यहाँ पे सरसी थाने के सामने मेरे पति की हत्या हो जाती है और प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। लेसी सिंह का भतीजा डायरेक्ट आके गोली मार रहा है, उनको नहीं पकड़ रहा है। लेसी सिंह ने हत्या करवाई है, इसको लेकर तेजस्वी यादव का अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था, उसमें क्या कुछ अभी कह रहे हैं तमाम बातें इस वीडियो में सुनेंगे। सीधे तौर पर उनके भतीजे पर आरोप लगा रहे हैं जो नीतीश कुमार में मंत्री हैं, लेसी सिंह, और भी तमाम बातें इस वीडियो के जरिए अभी आप देखेंगे और सुनेंगे। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि आप लोगों ने एफआईआर पढ़ा नहीं होगा। अगर पढ़ा भी होगा तो ध्यान से पढ़ा नहीं होगा। लगातार मुख्य आरोपी सबूत होने के बाद भी, सीसीटीवी फुटेज होने के बाद भी आरोपी जो है खुलेआम सरेआम घूम रहा है। ये नीतीश कुमार जी का असली चेहरा है। जो मंत्री हैं बिहार सरकार में, श्रीमती लेसी सिंह जी, क्योंकि काफी करीबी हैं नीतीश कुमार जी को और लगातार नीतीश कुमार जी का संरक्षण उनको मिलता रहा है, इसलिए उनको छूट है कि किसी को भी उठवा लेंगे, किसी को भी गोली मरवा देंगे। वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। आज हमारे साथ जो परिवार है डरा हुआ है, सहमा हुआ है। लगातार उस इलाकों में हत्याएं हो रही हैं राजनीतिक षड्यंत्र के हिसाब से, और पुलिस जो है वहाँ की लगातार जो है दोषियों को प्रोटेक्ट करने का काम कर रही है, क्योंकि पुलिस पे भारी दबाव है। अब हमारे पास एफआईआर है, हमने एफआईआर की कॉपी मंगवाई है और एफआईआर की कॉपी में बड़ा दिलचस्प बात है कि इसमें साफ तौर पे हम पढ़ के आप लोगों को सुना देते हैं। तो ओरिजिनल कॉपी भी है, फोटोकॉपी, और फिर उसका अब इसमें एफआईआर में साफ तौर पे ध्यान से आप लोग सुनिएगा क्या लिखा है। जो आरोपी हैं, चाहे लेसी सिंह जी ही क्यों ना हो, आरोप पत्र का पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है। आप समझ सकते हैं, आरोप पत्र का पर्याप्त साक्ष्य जो है वो उपलब्ध है तथा प्राथमिकी अभियुक्त लेसी सिंह के विरुद्ध अभियुक्तिकरण के बिंदु पर जांचोपरांत इनकी संलिप्तता के बिंदु पर अंतिम रूप से निर्णय लिया जाना श्रेयस्कर प्रतीत होता है। अब निर्णय क्या लिया गया है, इसमें तो एफआईआर में साफ तौर पे लिखा हुआ है ना कि साक्ष्य भी है और लेसी सिंह जी के प्रति जो है निर्णय जो है अंतिम रूप से लिया जाना शेषकर बाकी। क्यों नहीं लिया गया? सबूत चाहिए सरकार को। अब ये वीडियो जो है आप सब लोगों ने टेलीविजन पे आप लोगों ने दिखाया होगा। अब ये सीसीटीवी का फुटेज है, इसमें पूरी घटना कैसे हुई, कब हुई, किसने गोली मारी, हर एक चीज जो है इसमें उपलब्ध है। और जो गोली मारने वाला है वो लेसी सिंह जी का भतीजा है, जिसका नाम जो है अठिया करके है। अब भैया अठिया जी को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। पहले मर्डर होता था तो गोली मार करके भाग जाता था। अठिया जी जो लेसी सिंह जी के भतीजे हैं, नीतीश कुमार जी का संरक्षण प्राप्त है, तो गोली मारने के बाद
वो दोबारा देखने जाते हैं कि आदमी मरा है कि नहीं मरा है। अब इतना कॉन्फिडेंस हो गया। अब ये फोटो है, सब कुछ है। आपको पता होगा रिंकू सिंह जी ने कई दिन हत्या होने से कुछ दिन पहले थाना में जाकर के उन्होंने अपील की थी कि इनकी जान को खतरा है, उनको सुरक्षा मुहैया कराया जाए। कोई सुरक्षा मुहैया नहीं कराएंगे। नथिंग हैपन। उनकी हत्या हो जाती है, आरोपी का चेहरा भी है, सब कुछ है, रिपोर्ट भी दर्ज हो जाता है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। लगातार हम लोगों ने भी इनका वीडियो देखा, इंटरव्यू देखा, चीख चीख करके कहती रह गई, भाई कोई नहीं किया है, लेसी सिंह जी की है, वही करवाई। फिर भी कोई संज्ञान नहीं, कोई संज्ञान नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। आखिर क्यों? कौन बचा रहा है लेसी सिंह जी को? कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? अगर इतनी ही दूध की धुली है तो आकर के सामने इनके बहस करें। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना चाहिए। अब बताइए, अद्भुत है ना कि आप सीसीटीवी में भी देख रहे हैं, फिर भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। एफआईआर में लिखा हुआ साक्ष्य है, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। और बिहार सरकार में वो मंत्री हैं, इसको क्या कहा जाएगा? कौन सा राज कहा जाएगा? ये तो आतंक राज हुआ। पूरे इलाके में जो है तबाही मचा के रखा हुआ है लोगों ने, और इस पे कोई जवाब नहीं देना किसी को। गृह मंत्री नीतीश कुमार जी है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है। अब हम तो कुछ कहेंगे नहीं इसमें। हम लोग अगर आवाज उठाते हैं तो कहा जाता है कि विपक्ष की साजिश है। और आई हैं पीड़िता, आज हमसे मिलने आई हैं। हम सुबह मिले, विधानसभा में भी हम लोगों ने लिख के दिया तो क्वेश्चन को आने नहीं दिया गया, क्योंकि सम्मान प्रशासन और गृह विभाग का आप सवाल ही नहीं ले सकते। लगातार 2 सत्र से ऐसा हो रहा है कि मुख्यमंत्री जी के डिपार्टमेंट का, सम्मान प्रशासन और गृह विभाग का आप विधानसभा में सवाल नहीं पूछ सकते। क्यों नहीं पूछ सकते भाई? महत्वपूर्ण विषय है, इसको तो विषय में होना चाहिए था, लेकिन नहीं, क्योंकि इन सारी चीजों का जवाब नहीं है सरकार के पास। कैसे बोलेगी कि हम बचा रहे हैं? तो इसलिए साजिश के चलते, चाहे शराबबंदी हो या ये मामले हो या अनेकों हत्या, लूट, अपहरण, बलात्कार के मामले हो, और सेम तरीका देखिए, अभी भी सरकार नहीं सुधरी है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या नहीं कहा बालिका गृह कांड में। अभी भी सृजन घोटाला हुआ या आपका बालिका गृह कांड हुआ, अभी भी सरकार ने सबक नहीं लिया। उस समय भी बहाना नाना कुसुर कर रही थी, इस मामले में भी नाना कुसुर कर रही। इसमें तो अविलंब नीतीश कुमार जी को हटाना चाहिए था, लेसी सिंह जी को गिरफ्तार करना चाहिए था। अरे लेसी सिंह के भतीजे की गिरफ्तारी नहीं, जिसने गोली मारी, और दोबारा जाके देख रहा है सीसीटीवी फुटेज है। और हमने तो मांग भी की थी, सीडीआर की रिपोर्ट निकाल दीजिए, तो चुनौती भी दी। सारा एक रिपोर्ट निकाल दीजिएगा, कॉल रिकॉर्ड, उसी में सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, हम चाहेंगे कि जो पीड़िता है वो आप लोगों के समक्ष जो है अपनी बातों को रखने का काम करें। हमको कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ हमको सीबीआई जांच चाहिए।
और सुरक्षा चाहिए। यहाँ पे सरसी थाने के सामने मेरे पति की हत्या हो जाती है और प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। लेसी सिंह का भतीजा डायरेक्ट आके गोली मार रहा है, उनको नहीं पकड़ रहा है। क्यों नहीं पकड़ रहा है? आज 21-22 दिन हो गया उनको गए, अभी तक क्यों नहीं पकड़ा गया है? वो खुलेआम घूम रहा है, खुलेआम धमकी दे रहा है। आखिर कब तक ये चलेगा? प्रोटेक्शन मांगने का था। मेरा तो जिंदगी बर्बाद हो गया और हमको कुछ भी नहीं चाहिए। हमको न्याय चाहिए और सीबीआई जांच चाहिए, वो भी कोर्ट की निगरानी में, और सुरक्षा चाहिए। और हमको कुछ नहीं चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी करना है तो सीबीआई जांच से ही होगा, वो भी कोर्ट की निगरानी में। और जहाँ तक बात है लेसी सिंह, और लेसी सिंह के जरिए ही ये हुआ है और वो वही करवाई और कोई नहीं करवाई। इसीलिए सीबीआई जांच हो, वो भी कोर्ट की निगरानी में, बस। और हमको कुछ नहीं चाहिए। आप लोगों को पढ़ के सुनाते हैं। ये दिनांक 7/11/2020 का है, सोनू सिंह जी का, बेनी सिंह जी का। इसमें साफ तौर पे है, निवेदन है कि मैं अभिषेक कुमार उर्फ सोनू सिंह, पिता स्वर्गीय पंकज सिंह, साकिन सरसी थाना, जिला पूर्णिया का स्थायी निवासी, आज दिनांक 7/11/20 को प्रातः 10 बजे लगभग अपने निजी आवास से मैं और मेरा बड़ा भाई बेनी सिंह मतदान केंद्र की ओर जा रहे थे कि इसी क्रम में लेसी सिंह हम दोनों को देखकर गाड़ी रोककर धमकाते हुए बोली, सुनिए, जिन दोनों की मृत्यु हो गई है, हत्या हो गई है, वो दोनों पुलिस में प्राथमिकी दर्ज किए हैं। लेसी सिंह जी गाड़ी रोक करके बोली हैं धमकाते हुए कि लालटेन छाप का बहुत प्रचार कर रहे हो, बहुत महंगा पड़ेगा। लालटेन छाप का बहुत प्रचार कर रहे हो, बहुत महंगा पड़ेगा, और चुनाव खत्म होने से पहले घर पर चढ़कर मरवा दें। ये साफ तौर पे सही में मरवा दी। दोनों विद्वान नहीं, इनके देवर हुए। सोनू सिंह जी की विधवा यहाँ है, बिट्टू सिंह जी की भी हत्या हो गई। तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति। तो दोनों कंप्लेन कर रहे थे, सोनू सिंह जी और बिट्टू सिंह। तो आप क्या मतलब आप समझें, उस समय भी कोई कार्रवाई नहीं की, और ये अभी से नहीं, लगातार चुनाव के समय से ये लेसी सिंह जी बार बार ये कहती हैं कि चुनाव से लेना देना नहीं है, चुनाव से लेना देना नहीं है, चुनाव में 4 साल अभी दूरी है। अरे भैया, आप लगातार धमका रहे हैं चुनाव के समय से, और लगातार जो है सरकार जो है दोषियों को बचा रही है। अब इससे बड़ा मामला, इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है? जो इस दुनिया में नहीं है वो कंप्लेन करते हुए चले गए, जान चली गई। अब इससे बड़ा सबूत और क्या रहेगा? लेकिन अभी भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो बड़ा, अब इससे ज्यादा न्याय कहाँ मिलेगा? अब आप देख लीजिए, नीतीश कुमार जी का सीट है,